फिर फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो गया, फिर चाय बेचने लगा 2020-21 में। आपने खुद चाय बेची? हाँ, फिर जो दुश्मन भी थे वो दोस्त बन जाएंगे, होते हैं ना बात। जो कभी आपको बोलते थे काम करो कुछ, बेकार, हाँ, आज वही बोलते तुम पहुंच गया। बोला अपने बेटे को सलाह दो यार, क्या करेगा। नमस्ते भाई। आज हमारे साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं, इनकी एसएससी की जर्नी बहुत स्ट्रगल भरी रही है, बहुत संघर्ष भरी रही है, लेकिन फाइनली इनको सफलता मिली। और ऐसे लोगों को सफलता मिलती है क्योंकि संघर्ष के बाद भी जो लगा रहता है ना, लगा रहता है, विजन क्लियर होता है, टारगेट क्लियर होता है, उन्हें सक्सेस मिलती है। रोहित इनका नाम है और इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है सीजीएल 2024 में 96, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जो इनकी ड्रीम पोस्ट थी, मनचाही पोस्ट थी। आज इनका जो सपना पूरा हो गया है। ये वो बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। कौन से गांव से? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। हैं? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ। और आपके पिताजी की चाय दुकान है। चाय की दुकान थी। है। हाँ। तो ये इस तरीके से कि एक अच्छा मोबाइल फ़ोन भी खरीदना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो इनको 2018 में स्कॉलरशिप मिली कॉलेज की तरफ से। हाँ। तो फिर तब इन्होंने जो है एक मोबाइल फ़ोन लिया। और जैसे हम बैचेस में पढ़ाते हैं तो बैचेस अफोर्ड करना भी एक काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मात्र यूट्यूब से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पढ़ के, बल्कि उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया बल्कि ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक भी निकाली है। तो इससे साबित होता है कि यूट्यूब पे भी इतना अच्छा कंटेंट है कि अगर बच्चे में थोड़ा सा उसका फोकस अच्छा है और वो मेहनती है और थोड़ा सा टैलेंट भी होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ना रिसर्च खुद करनी पड़ती है। बैच में हम रिसर्च करके पढ़ाते हैं, तो उससे आप यूट्यूब से भी अपना काम चला सकते हो। तो आपने जो तैयारी करी यूट्यूब से, मैथ्स की बात करते हैं तो जैसे हमारा गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल है, हाँ। एक हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग है, दोनों। और एक है हमारा मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिसपे शॉर्ट्स आते हैं मैथ्स की केवल। और शॉर्ट्स देखते थे। हाँ। तो जो मेन हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे ना टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी, वो बहुत फेमस है। हाँ। हर एग्जाम के, और केवल 2024 के लिए नहीं, मतलब 2022 में, 23 में, हर साल जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, मेंस के, मैंने सब उस पे बेस्ट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट के कराए। बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। सब कुछ देखा बहुत। हाँ, वो सब जो मेरे को थोड़ा सा मतलब यूनिक टाइप लगा, सब कॉपी में नोट्स बना कर ले। उन क्वेश्चंस का भी? हाँ, क्वेश्चन का सिर्फ टाइप को ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा देखने जैसे आपका। और रेसेस वाले में बहुत दिक्कत होती थी। रेस वाले सर? रेसेस का हाँ, स्पेशली वो 2 बार 3 बार देखा मैं वीडियो, और स्पीड निकालने का, डिस्टेंस निकालने का, कितने में हार रहा है जीत रहा, वो शिफ्टिंग मेथड, वो सब। तो ये मैथ्स कॉन्सेप्टिंग चैनल पे ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो आती है। हाँ। कि किसी को रेस पढ़ना है, कॉइन्स वाले सवाल पढ़ने हैं, तो वहाँ पे सिंपल जाओ, आपको मिल जाएगी। कॉइन्स वाला मिल जाएगा। फिर स्पेशली ये कॉन्सेप्ट की बुक ये भी लिया था मैंने। अच्छा, ये भी लिया था आपने। तो ये हेल्पफुल रही है आपकी तैयारी में? हाँ। एडवांस मैथ वाले सेक्शन में खासकर? हाँ। ओके। तो यूट्यूब से आप कर लेते थे? हाँ, रानी मैम से जो यूट्यूब का चैनल है, उनसे इंग्लिश का नोट्स बना लिया। उनसे जो यूट्यूब की क्लास से नोट्स भी बना लिए? हाँ, नोट्स बना लिया, सब लिख लेता, फ्रेजल वर्ब जितने इम्पोर्टेंट है सब करते थे। हाँ, सब। तो तैयारी कब से शुरू कर दी थी? मैं 22 का लास्ट से, मतलब मैंने बीच में तैयारी छोड़ दिया था, कोविड आ गया था। हाँ। और जो बोला था पहले डिफेंस का तैयारी किया था, फिर फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो गया, फिर चाय बेचने लगा 2020-21 में। आपने खुद चाय बेची? हाँ, पिताजी का इसमें थोड़ा थाई में प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको फिर बेड हो गया था, बेड रेस्ट। हाँ, तो फिर मैं उसमें चाय दुकान चलाया 2 साल, फिर छूट गया था। फिर मेरे को पता चला मेरे बुआ की बेटा जो है, मेरे भैया लगता है, तो वो बोला एसएस से भी सिलेक्शन ले सकता है। तो मेरे इंग्लिश बहुत वीक थी, मतलब बहुत वीक थी, मतलब हम कुछ पढ़े ही नहीं थे। मतलब हम 8 9 से हम काम में घुसे थे, डेंटिस्ट के साथ कंपाउंडर। जब मैं 8 क्लास में था, 2012 या 13 था वो। तो वहाँ से मैंने ट्यूशन वगैरह तभी कुछ नहीं लिया था, पहले आवारा लड़का जस्ट वैसे था, कुछ फोकस नहीं था, क्या करना है लाइफ में पता नहीं था। ये डॉक्टर वो जो पोस्टिंग में आए, अपना पढ़ाई कंप्लीट करके, हमारे वहाँ बगल में है, रघुनाथ लायक नाम है, तो वहाँ पर मैं काम करना घुस गया उनके साथ। फिर उनसे वहाँ से फिर एक तो मतलब पढ़ाई लिखाई का
मतलब जो फोकस होना उसका मालूम चला जाए इसका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में, पढ़ाई तो कुछ करना है, तभी से उनको देख के पता चला गया। लोग आते थे उनको रेस्पेक्ट देते थे, डॉक्टर का जो ये होता था उसने भी मतलब डॉक्टर ने भी बहुत हेल्प किया, बोला पढ़ो। उसके बाद 10th में ज़्यादा कुछ 45% आया था कुल 10वीं में 45%? 45% सच में। अरे वाह। और आज क्योंकि इनकम मैं टैक्स सिर्फ इंस्पेक्टर। पढ़ा था मैथ, साइंस, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, बाकी कुछ बुक तो मेरे पास था नहीं, था लेकिन पढ़ता नहीं था, ट्यूशन नहीं था मेरे पास, फाइनेंशियल कंडीशन तो ख़राब था। और ट्यूशन लेने का भी मेरे कोई एक टीचर था मेरे दुकान में चाय पीते थे, उनके साथ, वो टीचर से मालूम, तो उनके साथ मैं पढ़ता था, वो पढ़ा देते थे उनसे। वहाँ से हुआ। फिर मैं 11 में जब एडमिशन होने गया तो डॉक्टर ने बोला ये साइंस लेके पढ़ो, स्कोप ज़्यादा है। हाँ। 10 में से 8-9 लोग मना कर दिया था तुम नहीं सकेगा, लेकिन डॉक्टर बोला यही लेके पढ़ो। तो मैंने फिर उससे गया, 1 साल 11 तक उनके पास काम किया। फिर 12 में बोला छोड़ दो, ये वाला तुम्हारा फाइनल ईयर है, ठीक से पढ़ो। फिर तो अब जब नौकरी लग गई है तो उन डॉक्टर को बताया आपने? रात जब रिजल्ट आया 12 करीब बज रहे थे, मैं घर में सो रहा था, दोस्त लोग बोला रिजल्ट आ गया तेरा 96 आया है टॉप में। तो मैं तुरंत उनको फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव किया, बोला सब खुशी तुम रात में ही देता है। सुबह तुरंत वो आए मिठाई लेके। डॉक्टर साहब खुद आए घर पे? हाँ। तो वो मतलब जब भी उनको फ़ोन करते हैं, कुछ भी मम्मी का तबीयत ख़राब होता है, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी बिजी नहीं जब मेरा फ़ोन किए और उठाए नहीं। ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में ना, वो आते हैं एंजल की तरह आते हैं, भगवान उनको आपके लिए फिर भेजते हैं। 12 में जब ये इंग्लिश का भी ट्यूशन पढ़ता, इंग्लिश बंगाली हम लोग को वहाँ कॉमन रहता है, उसमें भी जो ट्यूशन पढ़ने गए थे तो उसमें भी सर था, फीस नहीं लेता था, उनको पता था। हाँ, तो वो भी पढ़ा। इंग्लिश तभी मालूम ही नहीं था, रट्टा मार के लिख के चलाते थे। दोस्त से पूछते थे क्या क्वेश्चन पढ़ा है, बोले लिख दियो। मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग था, वो सब स्ट्रांग था, तो उसको बोले हम तुमको उसमें हेल्प कर देंगे, तू मेरे को इंग्लिश का कौन सा क्वेश्चन आया बता देना, किसका कैरेक्टर आया है बस। 10वीं बारी बहुत मुश्किल से पास हुई। हाँ हाँ, और 12 में मेरा 75 या 76% आई थी। 76%। हाँ, बंगाल बोर्ड से। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया? प्लेन BSc का मेरे नौकरी का फोकस था डिफेंस में, फिर हुआ नहीं तो फिर छोड़ दिया। फिर एसएससी की तैयारी? ऐसे ही चला, नहीं SSC की तैयारी 2 साल फिर बाद से शुरू हुआ। 2020 में ग्रेजुएशन करके? हाँ 20 में 20-21 बाद ये हो गया, कोविड आ गया था। उसके बाद 22 का दिसंबर से एंड से हाँ सीजीएल की तैयारी शुरू की? फिर CGL का तैयारी शुरू किया 2023 में। तो फिर हमारी तलाश कैसे हुई? यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं। हाँ, बहुत सारे टीचर है। जैसे पहले मेरे को पता नहीं था कुछ भी, कहाँ कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना। जब मोबाइल से सर्च वगैरह शुरू किया, बोले ठीक ही खुद ही से पढ़ते हैं क्या आता है। बहुत सारा भैया को पूछा तो बोला नहीं CGL नहीं सकेगा, वो बहुत टफ होता है। तो ऐसे तो फिर बोला क्या है, कोशिश करने में क्या है, फिर से चालू किया पढ़ाई। तो फिर 22 में जस्ट वो जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो दिया था जो पहला पटन वाला, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर 23 में ठीक से पढ़ा। फिर 23 में भी पढ़ते पढ़ते उसमें ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं, आपके बारे में पता नहीं चला। एकदम जब मेंस आ गया उसके बाद आपका चैनल मिला, जैसे ऐसे जो आप सॉल्व करवा रहे थे मेंस का क्वेश्चन, ऐसे ऐसे का पिछले बार थोड़ा टफ आया था मेंस। हाँ, फिर आपको देगा, फिर आपका कैलकुलेशन हुआ। हमने सोचा कि मेरा तो कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, ऐसे बनाना आपके जैसे बनाना आ जाए तो मज़ा। 70% भी अगर आ जाए तो बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो हम आपका वीडियो देखना चालू किया उससे, फिर 24 से लगातार फिर कैलकुलेशन। हाँ जो अच्छा वेरी गुड। तो यूट्यूब की जो मेरी प्रैक्टिस वाली क्लासेस थी वो देखी? प्रैक्टिस, हाँ सिर्फ प्रैक्टिस ही है। फिर 2018 से जो सेक्शन वाइज मॉक है, जो प्री में आते हैं MTS, CHSL और CGL, उनका प्रैक्टिस वाइज, मतलब मैथ का जैसे 300 मार्क लगा दिए डेली, 100 क्वेश्चन का चार सेक्शन टारगेट लेते थे, रात में बैठते थे सॉल्व कर दिया, फिर दूसरे दिन रिवीजन करके फिर अगले दिन सॉल्व कर लिया। इंग्लिश का भी वैसे, GK का भी वैसे। 2018 से 22 तक 300 जितना सेक्शन था वो मार दे। वेरी गुड।
तो 2 साल तैयारी करी लगभग आपने, 23 और 24 ना? तो डेली कंटिन्यूस पढ़ाई 7-8 नहीं घंटे? कंटिन्यूस नहीं, काम भी हाँ करते थे? मेरे फिर दीदी का 21 में शादी हुआ, तभी हाँ। मेरा एक जमीन था वो पापा का एक जमीन था वो बेच दिया था दीदी का शादी में। हम्म। फिर जीजू जीजू बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद क्या है, मैं 22 में जो 23 का नहीं हुआ था, फिर मैं डीमोटिवेट हो गया था, मतलब इतना तैयारी किया हुआ नहीं, अभी होगा नहीं, फिर बोला छोड़ दो, क्या करूँ, काम काम भी करना होगा घर में, तो मम्मी पापा का तबीयत खराब होते ही रहता है, कभी मम्मी कभी पापा, बूढ़े हो गए, एज हो गया सॉरी। हाँ। तो उसके बाद कलकत्ता आया था मेरा दोस्त, इधर दोस्त लोग जो आईटी में काम करते हैं, आईटी इंजीनियर टाइप में, हाँ, हाँ, उसमें कोई बीएससी का पोस्ट होता है एग्जीक्यूटिव का, ऐसे कुछ 15,000 12,000 देता है। तो आए तो उधर सोचे काम करेंगे, तो फिर मेरा जीजू बोला अभी एज है, तैयारी करने की हाँ अभी उधर उम्र की, है। हाँ वो जीजू बिजनेसमैन है, हम्म। तो वो बोला अभी देखो एज है तुम्हारा, तो बोल रहा है इसको काम में लगाओ। हाँ तो बोला कि वहाँ कितना सैलरी देगा, हम बोला 12 से 15,000 देगा, तो बोला हम 8-9 हज़ार भेज देंगे, तुम पढ़ाई करो। तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो फिर हम पढ़ाई करने लग गए। फिर बीच में जैसे और एक पीडीएफ के लिए भैया है कि वो पीडीएफ निकाल देते थे, पैसा नहीं लेते थे, प्रिंट आउट निकाल देते हाँ थे? जितना भी पीडीएफ मेरा निकाल देते। अरे वाह, आज जिस दिन अच्छे मेरा, अच्छे लोग लाइफ में आए आपकी जिंदगी बनाने के लिए। हाँ हाँ मतलब मेरे को सपोर्ट किया, जैसे मेरे घर वालों को भरोसा नहीं था, मैं क्या है मेरा घर वाले लोग नहीं कर पाएगा, अच्छा। जैसे बड़े पापा लोग हो गए, लेकिन जो पड़ोस वाले भैया उनको कुछ कर लेगा, मतलब थोड़ा सा डेडिकेशन फोकस होना चाहिए जो उसके लगातार रहना चाहिए। तो मेरा जिस दिन प्री था सीजीएल का, उस दिन पता था कि प्री किस सितंबर को था, तो प्री था उस दिन खूब बारिश हो रही थी और बोकारो में ट्रेन पटरी से उतर गई थी। हाँ तो रात में हम सो रहा था, क्या सुबह निकलना था 5 बजे, मेरा 9 बजे पेपर था 8:30, तो पुलिस का भैया मेरे को रात 12 बजे फ़ोन किया कि बैठ पटरी से अगले स्टेशन में ट्रेन उतर गई है, ट्रेन नहीं आएगा, तुम निकल जाना। तो हम बोले कैसे निकलें, खूब बारिश हो रही थी। तो वो भैया अपने गाड़ी है उसका, मेरे को दूसरे स्टेशन में जंक्शन में, वो रात में 2:30 बजे गाड़ी निकल के मेरे को छोड़ दिया। वाह, वो अगर उस दिन वो हाँ प्री छूट जाता तो यार नहीं बैठे होते नहीं हम लोग बेटे, यहाँ वो पे। रात में फ़ोन कर रहा 12:30 बजे, बोल रहा अगर तुम फ़ोन भी नहीं उठाते ना तुम्हारा घर घर हम खटखटाते हो। हाँ। ऐसे हो। तो वहाँ से ठीक हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ फेज 11 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैं जीजू के वहाँ काम कर रहा था दुर्गा पूजा के बाद, उधर आ गए हैं। फिर उनका फ्रूट्स का बिजनेस है, तो दुर्गा पूजा के बाद आ गए। फिर इस देखिए एक तो नौकरी हो गया, तो हम बोले अभी 2 महीना हम पढ़ेंगे दिसंबर तक। हाँ। पूरा एकदम प्रैक्टिस रगड़ के किए थे। अच्छा। परमार का जो जीके है जितना नोट डाउन प्रीवियस ईयर कर लेते थे, कॉपी एकदम नोट्स बन गया। और रिवीजन अच्छा था मेरा, मतलब हम रिवीजन रात में जब कभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, रात में सो जाते थे, कोई टॉपिक मेरे को तो कॉपी का बोलता है फोटो याद रहता है दिमाग में, तो जस्ट ऐसे ही माइंड में सोते थे। 12-1 बज गया तो पहला पन्ना खोले तो उसमें सेल टॉपिक है क्या क्या है, रिवाइज हो गया आधा घंटा में, माइंड में रिवाइज हो गया। ऐसे वीकली रिवाइज करता था, ऐसे हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैथ्स जैसे प्रैक्टिस करते थे तो रात को प्रैक्टिस करते थे? हाँ मैथ हमको सुबह टाइम ही नहीं मिलता था, मेरा सब दिन में काम करते थे? हाँ हमको 4 बजे तक उधर सीटिंग हो जाता था, 4 बजे सो जाते थे, फिर 8:30-9 बजे उठ जाते थे, फिर अपना काम करके फिर तो जैसे पढ़ते थे चैनल से हमारे, तो कोई सवाल अच्छा मिलता था तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखते थे? नहीं स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। हाँ, उसमें कोई लिख लेते मेरे को थे? लिखना पड़ता। हाँ कॉपी में मेरा इतना फ्रेश नोट जैसे भी हो, नहीं समझ में आए फिर भी लिख मैं पढ़ लेता था कि मैं ही लिखा हूँ। जैसे एडवांस मैथ में तो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हाँ में उनका बहुत सब फार्मूला है, हाँ सब फार्मूला नोट डाउन कर लिया मैंने, सब नोट डाउन कर हाँ लिए? सब एकदम, वेरी जो गुड। साइन इसका जो चेंजिंग का होता है सब नोट डाउन कर लिया। फ्रेश नोट एकदम बन, किताब ही बन गया। तो काफी मोटा हो गया होगा फिर तो? नहीं एक इतना मोटा जो आता है कंसेप्चुअल बस उतना के क्वेश्चन लिखना नहीं, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट फॉर्म हाँ चेंज, उसके बाद तो हर टाइप में चेंज होते ही रहता है क्वेश्चन।
ऐसे यूट्यूब पे ना प्रैक्टिस वाली चीजें ज्यादा बेहतर मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट ना वो बिखरा बिखरा सा रहता है। हाँ। तो बहुत सारा कंटेंट ना रिसर्च करना पड़ता है कि एक लेक्चर ये देख, एक लेक्चर ये देख, तब जाके तुम्हारा पूरा सही से नोट्स बन सही से पाता है। बोल, हाँ। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यूट्यूब पे। हाँ, अब पढ़ी है ना, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट वाला बुक लिया था ना। कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक हाँ हेल्प करी इसमें। हाँ। हाँ। तब इसमें क्या सीक्वेंस वाइज है सब, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह उसका। आप हमें मैसेज करते तो अगर हम तक पहुंच जाता तो हम आपका बैच एक्टिव करा देते, फिर आपको इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती। वो पता नहीं था, फिर भी हो गया। हो गया, चलो जो भी हुआ हाँ, भला जिसको हुआ। करना रहता है ना सर, वो कर ही लेता। रीजनिंग कहाँ से पढ़ी है? रीजनिंग कहीं से नहीं पढ़ी, बैच ही नहीं लिया मैंने। और ये यूट्यूब हाँ, यूट्यूब में सिर्फ वो कैलेंडर वाला देखा था, स्टेटमेंट वाला कहीं से 2-4 चैनल में 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो रहता, वो सब देखा था। और क्योंकि मैं पहले डिफेंस का तैयारी करता, तो उसमें थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह क्लियर होता। तो डिफेंस की तैयारी काम आई एसएससी में? वो रीजनिंग वगैरह हल्का फुल्का, मैथ्स का है, मैथ्स तो डिफेंस में हल्का फुल्का होता है, उतना टफ नहीं होता। एसएससी में थोड़ा फास्ट होना चाहिए, फास्ट प्रैक्टिस से आता। तो फिर टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया रीजनिंग, उसमें सब प्रीवियस ईयर मिल गया, तो उसी से कॉमन आ गया। अब हमारी भी एप्लीकेशन है टेस्ट के लिए, टेस्ट रैंकिंग। हाँ, टेस्ट रैंकिंग नहीं, कैरियर विल वो डाउनलोड किया था मैंने, पर उसे कैरविल तो एप्लीकेशन है जिसपे हम पढ़ाते हैं। हाँ, एक हमारी एप्लीकेशन भी आई है टेस्ट के लिए, अब टेस्ट रैंकिंग देखी आपने? नहीं उसका पता नहीं था। देखना। टेस्ट रैंकिंग पे हमने ऐसा किया है अब कि उस पे पिछले 5 साल के सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस और रेलवे के और क्लर्क के, बैंकिंग के, यूपी पुलिस के, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सबके प्रीवियस ईयर के 5 साल के टेस्ट फ्री हैं। अच्छा। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने डाले हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। से कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर में अभी तक जितने भी सवाल आए किसी भी एग्जाम में 1500 क्वेश्चन पूछे गए हमने, वो टाइप वाइज करके, एमएस ऑफिस के अलग, वर्ड के अलग, तो वो करके हमने उसमें फ्री में अपलोड किया है। अच्छा, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन। आपका टेलीग्राम चैनल फॉलो किया था, उसमें भी आपने डाला था वो कॉन्सेप्ट किंग का पीडीएफ। हाँ, उसमें से भी मैंने उठाया था, उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन वो सब में डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लिया था। तो जैसे लेक्चर होता था प्रॉपर हिंदी में, देसी भाषा में, तो लैंग्वेज का कोई ऐसा बैरियर हुआ पढ़ाई करते? नहीं, जैसे हम लोग हलवाई है, बिहारी, मतलब पिताजी लोग, हम लोग का ओरिजिन बिहारी था। पिताजी लोग उधर बंगाल में शिफ्ट हो गए थे, तो मैं बंगाल से पढ़ाई था, पर घर में मम्मी भाभी लोग हिंदी बोलती। अच्छा। तो हिंदी था, लेकिन हिंदी लिखने उन्हें नहीं आता था। फिर 12 का बाद से जब इधर यूट्यूब देखने लगा, तो लिखने भी आ गया हिंदी। हाँ, हिंदी आ गई। तो वेस्ट बंगाल में एसएससी सीजीएल के कंपटीशन का कैसा माहौल है? तैयारी करते हैं लोग कि अभी इतने अवेयर नहीं है? इतने हम लोग का वहाँ तो देते हैं, एग्जाम देते हैं, मतलब उस टाइप का क्रेज नहीं है, मतलब। हाँ। कि हम जो भी पढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जैसे यूपी के हैं, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के उतने स्टूडेंट नहीं है। नहीं। हाँ, उसके बाद साउथ के भी कुछ स्टूडेंट हम लोग मतलब गांव में ज्यादातर डिफेंस में ज्यादा तैयारी करते हैं। डिफेंस में? हाँ, ज्यादातर, क्योंकि उतने पढ़े लिखे होते नहीं है। हाँ, तो जाते जो पढ़े लिखे होते वो ठीक से। अभी जैसे मेरा जैसे हुआ, मेरे से बहुत सारे कांटेक्ट में आ गए, नए नए नंबर्स, कहाँ से मेरा नंबर जुगाड़ करके मैसेज कहाँ से किए भैया, एक ये घर पे भी आए कुछ लोग पूछने कैसे किया? हाँ, 2-3 किधर से कम दोस्त बोला, मिला था 1 साल पहले, हमको तो याद नहीं है, तो बोला कैसे किए कैसे नहीं है। बोले ठीक है, बता देंगे, ऐसे ऐसे पढ़ना हो जाएगा। और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बोले ठीक है, बढ़िया है। लाइब्रेरी गए थे कभी? नहीं, लाइब्रेरी सारा खुद घर से? घर को ही बना दिया था। एक छोटा सा रूम है मेरा, उसी में बुक्स वगैरह रख के, जो मैप के लिए, जो जियोग्राफी के लिए मैप लगा दिया था। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो अब फाइनली खुश हो? हाँ, अब मतलब बहुत खुश है, मतलब ऐसा जगह मिल गया। और मम्मी पापा को सबसे बढ़िया तो उनका खुशी देखे, जिसमें रिजल्ट आया, मतलब इंस्पेक्टर बन गया। अरे कहाँ से कहाँ, और जो दुश्मन भी थे वो दोस्त बन जाएंगे, होते हैं ना बात, वैसे जो कभी आपको बोलते थे
काम करो कुछ। बेकार। हाँ, आज वही बोलते हैं, वाह तुम पहुंच गया। बोला अपने बेटे को सलाह दो यार, क्या करेगा। मैं क्या करूँ क्या। इस साल वही फोकस हुआ कि किसी को कुछ बताया ही नहीं ना। मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है ना, मैं मेंस में गया, कुछ नहीं, डायरेक्ट ITI। हाँ, वेरी गुड। रिजल्ट ITI 90 से। यही होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा उंगली करे तो बताना बंद, भाई मैं तो फेल हो गया, हाँ वही पेपर ही नहीं दिया। सही। हाँ, यही सही किया। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो किसे बताया था? पहले डॉक्टर को फ़ोन किया। हाँ, वो रिजल्ट देख के मेरे को, हम तो खुद से नहीं देखा, मैं फ़ोन पे स्विच ऑफ करके, मतलब फ्लाइट मोड करके डाटा ऑफ करके सो गया था 10:30 बजे 11 बजे। हाँ, उसके बाद रात में 12:30 1 बजे 12:30 बजे फ़ोन किया दोस्त, अरे रिजल्ट आ गया। फिर देखा नाम खोज रहा, नाम मिल रहा ही नहीं, मैं JSO वाला में खोज रहा था नाम। अच्छा। फिर दूसरा PDF में नाम खोजा, हाँ है। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, बहुत बढ़िया लगा। फिर हमें कब मैसेज किया आपने? फिर उस दिन रात ही में। अच्छा, तुरंत ही। हाँ, वेरी गुड। उस दिन नींद ही नहीं आया सुबह तक। हाँ, फिर कैसे नींद सुबह आएगा? 5-6 बजे सोए, 8 बजे उठे, फिर बस हल्ला हो गया, रोहित का हो गया। ये हुई ना बात शेरों वाली। चलो, बहुत बढ़िया जर्नी रही आपकी। तो जैसी स्ट्रगल आप किए, भगवान करे वैसी स्ट्रगल ना हो, आराम से काम करना। होम पोस्टिंग आपको मिली जाएगी घर के घर में, और ईमानदारी से काम करना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, अच्छा, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हाँ वो बात है, सही में सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश रहो, तरक्की करो। थैंक यू।